तो वृषभ राशि वालों, महायुद्ध की घड़ियां शुरू हो चुकी है। हो जाइए सावधान। आज रात 11 बजे से राहु और मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। यह 10 भयानक घटनाएं हर हाल में होने वाली है आपके जीवन में। साथियों, लोग अब आपके तलवे ना चाटे तो मुझसे कह देना, क्योंकि अब जिन्होंने आपको रुलाया था वो खुद आपके पैरों में गिरने वाले हैं। साथियों, जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था अब वही आपके तलवे चाटने वाले हैं। जी हां साथियों, आज रात 12 बजे से राहु मंगल के साथ मिलकर आपके सारे शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे वही लोग अब आपकी तारीफों के फूल बांधेंगे, आपकी तरक्की देखकर जलेंगे। साथियों, क्योंकि पिछला कुछ समय वृषभ राशि के जीवन का बहुत ही कड़वा रहा। आपको आपकी मेहनत का फल मिला नहीं। लाख आप काबिल थे, आपके अंदर ढेर सारा हुनर भरा हुआ था, फिर भी शनि का प्रकोप, राहु का मायाजाल आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हो और आपको किसी खूंटे पर बांध दिया हो, जिसके चलते आपको हर बार साथियों केवल और केवल असफलता मिल रही थी। हर कोई आपको हल्के में ले रहा था। आपसे छोटी उम्र वाले भी आपको आंखों में आंखें डालकर डरा रहे थे। जिसकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने, वो भी आपके सामने घमंड दिखा रहा था। लेकिन साथियों, अब वृषभ राशि वाले बताएंगे कि आखिर बाप बाप होता है। जी हां साथियों, और अब आपकी साथियों तरक्की देखकर पूरा मोहल्ला जलने वाला है। साथियों, लोग आपके तलवे चाटने वाले हैं, और अगर दुश्मन अब आपके तलवे ना चाटे तो मुझसे कह देना। जिन लोगों ने आपको आंखें दिखाई वही लोग साथियों अब आपके आगे गिड़गिड़ाने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको छोटा समझा अब वह आपकी तरक्की देखकर जलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है। और जब राहु का मिलन मंगल के साथ होगा साथियों, तो आपके सारे शत्रु बिल्कुल साथियों आपके पैरों में होंगे। उनका विनाश तय है साथियों। जी हां साथियों, आपके लिए अब आपको तैयार हो जाना है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपको कुछ बड़ा प्राप्त करना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता साथियों। शत्रुहंता योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, जो कि पूरे 512 सालों के बाद आया है साथियों ऐसा योग। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको इसका पूरा फायदा उठाना है। अगर वृषभ राशि इसका फायदा उठा लेती है तो साथियों अब आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं वृषभ राशि पिछले लगभग 5 सालों से राहु और केतु का मायाजाल, शनि का प्रकोप, साथियों आप अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको अपने घर में भी इज्जत मिल नहीं रही है, बाहर भी लोग आपकी इज्जत कम कर रहे हैं। जो लोग साथियों पहले आपके साथ थे वे भी आपका साथ छोड़कर चले जा चुके हैं। जो आपके पास था वो भी आपसे छीन लिया गया। आपका आत्मविश्वास खत्म हुआ। लोग आपको कोस रहे थे, खुद को ही साथियों आप ताने भी मार रहे थे। लोगों की तो कोई जरूरत नहीं साथियों, अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन अपनों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हीं अपनों ने आपकी थाली में आपको रोटियां गिनाई है। जी हां साथियों, क्योंकि वृषभ राशि अब समय बदल रहा है। राहु का नक्षत्र परिवर्तन कहें या शनि का साथियों वक्री होना कहें, ये सब अब आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलेंगे। अब आपके सारे दुश्मन आपके कदमों में होंगे। आपके घर के लोग जो आपको छोटा समझ रहे थे, नकारा समझ रहे थे, वही घर के लोग आपकी तारीफों के फूल बांधेंगे। लेकिन वृषभ राशि वालों, जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच है। जी हां साथियों, और यह बात 100% सच्ची है साथियों। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए,
क्योंकि सच कड़वा है, दिल टूट जाएगा आपका, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो असर है वह आपके लिए शहद से भी मीठा होगा। आपकी जिंदगी को वह साथियों पूरी तरह से स्वर्ग बना देगा। आपकी जिंदगी में जो पनौती लगी हुई है उसको दूर कर देगा। तो कड़वा सच जानना भी जरूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों, और मुझे कमेंट में बताओ जो मैंने बताया क्या वो आपके जीवन से जुड़ा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। मेरे प्रिय वृषभ राशि वालों, आप मेरे सबसे चहीते हो। जी हां साथियों, क्योंकि आपकी राशि पर मैंने लगभग 18 से 20 साल दिए हैं, इसलिए आप मेरे सबसे प्रिय हैं। और जब से राहु केतु शनि का माया जाल आपके जीवन में लगा है, मैं आपको कई बार संभाला हूं, आपको डूबने से बार बार मैं बचा रहा हूं। मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, और जो मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि उनके जीवन में कितने सारे बदलाव आए, क्योंकि लोग आज भी कमेंट करते हैं। और मुझे पता है कि आपकी कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने सावधानी रखी, मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय करा, कुछ तरीके अपनाए, जिससे आप बहुत हद तक इस मायाजाल से बाहर आए, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बचे भी हैं साथियों। यह बहुत अच्छा लिया है। लेकिन वृषभ राशि, जितना मैंने समझा है आपकी जिंदगी को, आपने लोगों के लिए अपना समय दिया, आपने अपना पैसा दिया, आपने साथियों अपना प्यार भी उनको दिया, आपने अपना विश्वास भी उनको दिया, यहां तक कि कई बार आपने अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों को भी आप भूल गए, आपने अपने बीवी बच्चों को भी त्याग दिया। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, उपेक्षा और अकेलापन। वह दर्द जिसे आपने किसी को नहीं कहा, बस केवल आप अंदर ही अंदर घुटते रहे। जी हां साथियों, जो हुआ ठीक है, मेरा नसीब था। अगर यह बात साथियों आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज शायद आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यूं समझ लेना, अब आपका एक नया जन्म होगा। क्योंकि साथियों यह वीडियो कुछ ऐसी ही है, अब ध्यान से सुनना। वृषभ राशि के जो लोग हैं वो दिल से रिश्ते निभाते हैं, जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। उसको समय चाहिए तो सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं। अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो आप बिना सोचे समझे उनकी मदद करने चले जाते हो। भले ही आपकी जेब में चंद रुपये ही क्यों ना बचे हो, आप उसे वो भी दे देते हो। जी हां साथियों, आपके घर में भले ही आटा ना हो तो भी आप उन्हें मदद करते हो, खुद भूखा रह लेते हो, लेकिन आपका परिवार, आपके घर के लोग उनको कभी दुख ही नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी ये जो उदारपन है आपका, लोगों को देने की जो आदत है साथियों, उससे आपके परिवार के लोग, आपके बीवी बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। भावनात्मक जब सहारा चाहिए होता है लोगों को, तो आप उनके साथ घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन जब बारी आपकी आती है साथियों, जी हां ध्यान से सुनिए, जब बारी आपकी आती है तो साथियों सब कुछ उल्टा हो जाता है। लोग फोन तक नहीं उठाते। जिन लोगों के लिए आपने अपने घर वालों से लड़ाई करी, आपने अपने जीवन साथी से लड़ाई करी, जिन लोगों के लिए आपने अपने सपने कुर्बान कर दिए, जिन लोगों के लिए आपने साथियों अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी, वो लोग आपका फोन तक नहीं उठाते। जी हां साथियों, आपका फोन तक नहीं उठाते, आपका जवाब तक नहीं देते। कभी रास्ते में दिख जाए तो आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, आपको नजरअंदाज कर देते हैं। जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, वही लोग आपको एहसास दिलाते हैं कि जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं। जी हां साथियों, आपने सबसे ज्यादा क्या खोया? क्या आपको पता है? इस राहु केतु के माया जाल में आपने सिर्फ पैसा नहीं खोया, आपने सिर्फ समय नहीं खोया, आपने अपने सपने भी खो दिए, आपने अपने लक्ष्य भी टाल दिए, क्योंकि पिछले समय में बहुत मौके आए थे आपके पास। जी हां साथियों, शनिदेव ने बहुत कुछ देना चाहा आपको, लेकिन आप अपने अपनों में, परायों में, दोस्तों में उलझे रहे, उनकी जिंदगी में दान करते रहे, उनको देते रहे, और जो आपके पास आए वो आपके हाथों से चला गया। बड़ी नौकरी लगने वाली थी, बड़ा बिजनेस सेट करने वाले थे, और तो और आपका जो सपना था वो पूरा होने ही वाला था। जैसे कि मैं कोई बड़ा अफसर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, तो आप वो करने ही वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी तो
लोगों में उलझने की साथियों आदत है, लोगों को खुश करने की आदत है। जी हाँ साथियों, आप लोगों में उलझे रहे, लोगों को खुश करते रहे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में जुड़ गए जहां पर आपको साथियों स्ट्रेस मिला, आपकी रातों की नींद उड़ गई, बस केवल एक तरफा आप रिश्ता निभाते रहे। मैं क्या करूं कि वह प्रसन्न हो जाए, मैं क्या करूं कि वह मुझसे और प्रेम करने लगे, मुझे सम्मान देने लगे, मुझे इज्जत देने लगे, मेरी वैल्यू करने लगे। आपको ऐसा लगता था, आप तो केवल उसी व्यक्ति में उलझे रह गए। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लो, राहु साथियों आपके दशम भाव में बैठा हुआ है और केतु आपके चौथे भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में साथियों आपको राहु तभी बड़ा बनाएगा, शनि आपको तभी बड़ा आदमी बनाएगा जब साथियों ध्यान रखिए कि वो नौकरी, व्यापार, सुख, चैन आपको तभी ध्यान देगा जब आपको केतु का त्याग करना पड़ेगा। केतु का त्याग कर दो। क्या करना है? इस केतु का आपको त्याग करना है। कैसे? केतु जहां बैठा हो उस चीज का आपको त्याग करना पड़ता है। केतु बैठे हैं चौथे भाव में। चौथा भाव होता है सुख सुविधाओं का, देने का, भलाई का। जी हां साथियों, तो इसका त्याग करना ही पड़ेगा आपको। केतु कहां बैठे हैं साथियों? मैंने आपको बताया, केतु जहां बैठ जाए वहां से साथियों ध्यान हटा दो, ऑटोमेटिक राहु का काम हो जाएगा। ऑटोमेटिक राहु जहां बैठा है वो चीज आपको दे देगा। राहु बैठा है करियर के भाव में, राहु बैठा है काम धंधों के भाव में। तो आपको अगर काम धंधा अच्छा करना है, आपको अपने करियर में पैसों की चिंता नहीं करनी है, अपने करियर को बनाना है, आपको अपना सपना पूरा करना है, तो केतु का छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बनोगे आप। ऑटोमेटिक राहु शनि वो दे देंगे जो आप सालों से चाहते थे, चाहे बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो ऑटोमेटिक ही दे देंगे, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। तो साथियों मेरे इस बात को ध्यान रख लो, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो लोगों को खुश करना छोड़ना पड़ेगा। लोगों से प्रेम की अपेक्षा करना कि यार वो मुझे भी प्रेम दे, वो छोड़ना पड़ेगा, वो मेरी मदद करे, छोड़ना पड़ेगा। यह उम्मीदें रखना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केतु साथियों बिल्कुल उनके सामने अक्ष में बैठे हैं और आप देख पा रहे हैं साथियों, यहां से सुख सुविधाएं, माँ बाप सब कुछ जुड़े हुए होते हैं। यहां पर लोगों को खुश करने की आदतें भी जुड़ी होती है, रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं, दोस्त मित्र भी जुड़े होते हैं, अपने पराये। शनि जब भी साथियों आपके इस भाव में बैठ जाते हैं तो एक बात त्याग ध्यान रख लो कि त्यागना तो पड़ेगा आपको। ये सब चीजें आपको इनके लिए अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। बस इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूं साथियों वृषभ राशि वालों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है साथियों। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और कमेंट में एक बात लिख दो कि आज से मेरा अच्छा समय शुरू, आज से मेरा अच्छा समय शुरू, मेरे 9 ग्रह मेरे पक्ष में हैं। बस केवल ये लिख दो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि राहु उलझाता है, राहु मन में 10 तरह की उलझने लाता है। लेकिन जब हम राहु को धोखा दे देंगे, राहु ऑटोमेटिक हमारे पक्ष में आने लगेगा। धोखा कैसे देते? हमें अपने आप को कहना है कि मेरे 9 ग्रह मेरे पक्ष में हैं, मेरा अच्छा समय बस आ चुका है। यह आपको कमेंट में लिखना है, अपने हाथों से लिख दो और रोजाना दोहराओ, रोजाना दोहराओ। रोजाना एक कॉपी पर लिखना शुरू करो कि मेरे 9 ग्रह मेरे पक्ष में हैं, मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है, मैं अपने सारे सपने पूरे कर रहा हूं। ये चीज आप कमेंट में लिखो। अभी जाओ अपने हाथों से लिखो कि मेरे 9 ग्रह मेरे पक्ष में हैं, मैं सारी चीजें हासिल कर लूंगा और मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये कमेंट में लिख दो। अब ध्यान से सुनो, कौन है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? आखिर कौन है साथियों जो सबसे बड़ा आपका मजबूत पक्ष है? वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपने बहुत कुछ खोया है। सबसे साथियों दुखद बात यही है, आप भीड़ में भी अकेले थे। मैं ये जानता हूं, जब आपको किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी तो भी आप भीड़ में अकेले खड़े रहे। उस दिन आपको समझ आ गया आपको कि दुनिया आपकी अच्छाई और सम्मान का फायदा उठाती है। बिल्कुल आपको ये समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, एक बात तय है, कुंभ राशि के साथ साथ जो वृषभ राशि होती है दोनों बराबर ही चलती है, लेकिन वृषभ राशि को और ज्यादा दुख मिलता है और ज्यादा उनसे खुशियां भी मिलती है क्योंकि स्वामी शुक्र है। ध्यान से सुनो,
किसी को खुश करना आपको बंद कर देना है। हर किसी को खुश करना आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर बार झुकना आपकी महानता नहीं है। बार बार झुकना बंद कर दो। हर बार सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक उसे आपका फायदा मिल रहा है। जी हाँ साथियों, हर रिश्तेदार, हर व्यक्ति ऐसा ही है। जी हाँ साथियों, अगर कोई सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक उसको आपका फायदा मिल रहा है, तो साथियों वो रिश्ता नहीं, वो एक सौदा है। क्या है साथियों? सौदा। वो एक मायाजाल है और जिंदगी सौदों पर नहीं बल्कि सम्मान पर चलती है। यह बात आपको समझना पड़ेगी। ध्यान से सुनो। आज आपको मेरे साथ यह 3 वादे करने पड़ेंगे। क्या है 3 वादे? ध्यान से सुनो। बिल्कुल अगर ये वादे कर दिए तो जिंदगी पूरी तरह से स्वर्ग बन जाएगी। अगर आपने मुझसे ये वादे कर दिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा है कि लोग आपके तलवे ना चाटे तो कह देना। जी हाँ साथियों, बस ये 3 वादे आपको मुझसे करने हैं। फिर देखो, लोग आपके तलवे चाटेंगे, दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो आपको आपके सपने पूरे करने से रोक दे। क्या है यह 3 वादे? ध्यान से सुनो। पहला वादा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला वादा यहां मैं लिख रहा हूं। अब अपना समय वहां खर्च करो जहां आपकी कद्र हो। जी हां साथियों, सबसे पहली चीज क्या है? अपना समय वहां पर आपको खर्च करना है जहां पर उस समय की कद्र हो। प्रेम करो तो उससे करो जो बदले में आपको प्रेम करे। समय उसको दो जो आपको समय दे। उसको वैल्यू दो जो आपकी भी वैल्यू करे। एक तरफा रिश्ता निभाना आज से ही बंद। दूसरा, ध्यान से सुन लो। अब अपना पैसा, अपनी मेहनत सिर्फ उन लोगों पर आप लगाएंगे जो आपके साथ उसी ईमानदारी से खड़े रहें। यानी कि रात को 2 बजे अगर किसी का फोन आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा उसके लिए जाया जाए। जब आपको रात्रि 2 बजे जरूरत पड़ती है किसी की और अगर वो इंसान आता है तो आप उसके लिए भी जाइए, लेकिन जो मना कर देता है उसके लिए नहीं जाना है। यानी कि अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा उन्हीं पर लगाओ जो आपके साथ ईमानदारी से खड़े हो। तो साथियों, जिसको देना है वही देना। ध्यान से सुन लेना। अब तीसरी बात, अपने सपनों को किसी भी रिश्ते से छोटा आप नहीं समझेंगे। चाहे माँ बाप हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे औलाद हो। ये साथियों बाद में भी आ जाएंगे। दोस्तों वो बाद में भी आ जाएंगे। दोस्ती बाद में भी आप निभा लेंगे, रिश्ते बाद में भी निभा लेंगे। अगर कोई रूठ रहा है तो रूठने दो, जो रिश्ता तोड़ रहा है तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो हो रहा है होने दो, जो दूर जा रहा है जाने दो। अभी आपको अपने सपनों को पूरा करना है और सबसे ऊपर उन्हीं को रखना है, किसी से छोटा नहीं समझना है। याद रखिए, अगर आपके सपने पूरे हो गए, अगर आप सफल हो गए, अगर आप मजबूत बने रहे, तभी आप सही महीने में अपने और अपनों को साथियों भला कर पाएंगे उनका। यह आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात, कुंभ राशि के साथ साथ जो वृषभ राशि है वो बहुत ही सेंसिटिव है। मुझे पता है साथियों, आपका दिल बहुत नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन अब दिल बड़ा रखना है। अच्छी बात है, खुद को छोटा मत समझिए। आप क्या करते हैं? दिल तो बड़ा है लेकिन खुद को छोटा समझ लेते हैं। आप खुद को छोटा बना लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो, आपको अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। मैंने 1000 बार कहा, आप हैं शुक्र की राशि के। जी हाँ, आप हैं शुक्र की राशि के। खुद की वैल्यू करना पड़ेगी। जब आप अपने आप को ही छोटा समझेंगे तो शुक्र कभी फल नहीं देंगे। सम्मान देना है किसको? आपको अपने आप को सम्मान देना है कि मैं भी एक बड़ा इंसान हूं, मैं जो भी कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। घमंड नहीं करना, लेकिन वैल्यू तो करना है ना। लेकिन अपनी इज्जत अगर आप गिराएंगे तो साथियों चीजें तो उलझेगी, शुक्र फिर आपके नीच के हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखो, मदद करनी है लेकिन इज्जत नहीं गिराना है। सम्मान देना है लेकिन इज्जत नहीं गिराना है। मदद करना है लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके किसी की मदद नहीं करना है। लोगों को प्यार करना है लेकिन खुद से प्यार करना कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कीमत समझ ली, पहचान ली, उस दिन वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था आपकी मौजूदगी के लिए वो तरसेंगे। और जिस दिन आपने अपने सपनों को सबसे ऊपर रख दिया, उस दिन किस्मत भी आपका सपना साकार करेगी और आपका साथ देना शुरू कर देगी और शुक्र भी आपको मालामाल बना देंगे। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। साथियों ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत अब नहीं है, एक शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान खुद की इज्जत करता है, जो इंसान खुद के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाता है बजाय इधर उधर के लोगों में उलझने के,
उसी का शुक्र उसे शुभ प्रभाव देता है, उसी का शुक्र उसे सपोर्ट करता है, उसी की किस्मत निखरती है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं और आपको लगता है कि आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ देकर बहुत कुछ कम पाया है, तो आज से एक फैसला लीजिए कि अब किसी के पीछे नहीं भागना, अब किसी की खुशामद नहीं करना, अब अपनी मंजिल, अपने सपने और अपने आत्मसम्मान को मैं सबसे पहले रखूंगा। तो साथियों, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए कि मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं। जी हां, मैं अपनी कीमत, अपनी वैल्यू पहचान चुका हूं। अब बारी मेरी है। ये आपको कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है? मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब बारी मेरी है। बस केवल इतना लिख दो, मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरी सारी बातें अच्छे से समझ ली है। और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच गई तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना जिसको आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ा मूल मंत्र, जी हां, सबसे बड़ा मूल मंत्र मैंने आपको दे दिया है, जो कोई आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं देगा। तो साथियों, यही है कि आपके राशि स्वामी शुक्र है, वो फल तभी देंगे जब इंसान सबसे पहले खुद की इज्जत करेगा, खुद को बना ठना के रखेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, इत्र लगाएगा और ज्यादा लोगों का भला नहीं करेगा, थोड़ा सा सेल्फिश बन के रहेगा। इसके अलावा साथियों, ध्यान से सुनिए कि ये जो शुक्र है असुरों के गुरु हैं, लेकिन जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। लेकिन कद्र भी करना पड़ेगी। किसकी? खुद की कद्र, खुद के कमाए हुए धन की कद्र, खुद की संपत्ति की कद्र करिए। जब आपने अपनी चीजों की कद्र कर ली, तब ये शुक्र आपको अच्छे फल देंगे, शनि भी आपको अच्छे फल देंगे, राहु भी आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन जब आपने अपनी इज्जत नहीं करी, अपने चीजों की इज्जत नहीं करी, अपनी संपत्ति की इज्जत नहीं करी, तब ये भी आपको फल नहीं देंगे। तो आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।